हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 32 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th। हमारी डेट 20 ऑफ सितंबर के लिए 22 ऑफ सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर एंड मिरर फॉर्मूला। हमने पिछली वर्कशीट में देखा था कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, कनकेव, कन्वेक्स है ना, और कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम सीखेंगे उसमें जो इमेजेस बनती हैं, वो तस्वीरें जो बनती है वो कैसे बनती है, इमेज फॉर्म कैसे होती है। और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हमने नाम दिया है मिरर फॉर्मूला का, वो क्या होता है। देखो, कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं हमें इमेज की फॉर्मेशन के लिए, कि इमेज कैसे बनती है उसके कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले देखते हैं, द इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज गिव द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट। जो आपकी दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ठीक है, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करती हैं, वो इंटरसेक्शन जो पॉइंट होता है वो पोजीशन बताता है इमेज की, ठीक है ना। जो ऑब्जेक्ट है आपका, उसकी इमेज जहाँ बन रही है वो बताता है। एनी टू ऑफ फॉलोइंग रेज कैन बी कंसिडर्ड फॉर लोकेटिंग द इमेज। कोई भी दो रेज इनमें से आपको इमेज बता सकती हैं कि कहाँ बन रही है। देखो, जैसे अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब एक जैसे ये है आपका पोल, ठीक है, ये आपका कर्वेचर है, प्रिंसिपल एक्सिस इसको बोलते हैं। तो कोई भी लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। वो कहाँ से जाएगी? ये आपका फोकस हो जाएगा, ठीक है। वो कहाँ से जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से जाएगी इन केस ऑफ अ कनकेव मिरर, और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगी? वो मुड़ती हुई आपको दिखाई देगी और फोकस से वो गुजरेगी, ठीक है। कन्वेक्स के में क्या हो जाएगी? डाइवर्ज होगी प्रिंसिपल एक्सिस से, लेकिन कनकेव में क्या होगी? वो प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी, ठीक है। दूसरा, अ रे passing through the principal focus of a concave mirror or a ray which is directed towards the principal focus of convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis। ये ठीक इसका अपोजिट है। अब पहले क्या थी? पैरेलल लाइन थी। पैरेलल लाइन अगर फोकस पे से, अगर पैरेलल लाइन थी तो फोकस पे से जा रही थी। अब कह रहा है अगर फोकस पे से कोई लाइन जा रही है तो वो इसके पैरेलल होगी, ठीक है ना। सेम इसका अपोजिट है। अगला पॉइंट है, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। कोई भी ऐसी रे, ये आपका पोल है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये आपका फोकस है। कोई भी रे जो पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑफ अ कनकेव मिरर इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो क्या करेगी? वो मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है कनकेव मिरर का, वो कहाँ डायरेक्ट या फिर डायरेक्शन उसमें जा रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है ना। वापस जहाँ से आई थी वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। ये किस केस में होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर के केस में। यहाँ पे क्या होगा? जो रे इंसिडेंट है प्रिंसिपल एक्सिस से पोल की तरफ जो जा रही है कनकेव मिरर में और कन्वेक्स मिरर में, इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली, ठीक है ना। वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऑब्लिकली, ठीक है। नेक्स्ट है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स हमने पढ़ा था कौन से होते हैं? कनकेव, कन्वेक्स। देखो, जो आपकी इमेज फॉर्मेशन है ना, ये आपको जो बुक है आपकी, उस बुक में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे अच्छे से इन्होंने दे नहीं रखा है, शायद में भी जो आपकी नेक्स्ट वर्कशीट आएगी उसमें अच्छे से दिखाएगा इमेज फॉर्मेशन। तो वो हम करेंगे वहाँ से, ताकि आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि तब तक इमेज मैंने आपको बना के नहीं, इसमें ढंग से दिख नहीं रहा कि कैसे कर्वेचर से जा रही है, कैसे उस पर से। लेकिन जब हम वहाँ से वो करेंगे, जो 6 फिगर्स होते हैं, ठीक है, वो हम जब समझ लेंगे तो आपको जो ये डाउट्स हैं कि कैसे, कहाँ से, कनकेव से कैसे होती है, फोकस से कैसे, और कुछ चीज़ें लर्न भी करनी होती है, आपकी एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएंगे डायग्राम्स। वो आपको ज़रूर देखने, और एक टेबल दी हुई है वो देखनी, उससे आपके सारे इमेजेस बन जाएंगे। और ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स हमने देखा है कनकेव और कन्वेक्स होते हैं। तो फॉर रे डायग्राम्स एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर डिफरेंट पोजीशन रेफर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चैप्टर 10। तो आपको क्या करना है? रे डायग्राम्स के लिए शायद नहीं आएंगे नेक्स्ट वर्कशीट पे भी, कोई नहीं, तो आपको इसलिए ये आप एज अ होमवर्क समझो कि आपको एनसीईआरटी जो आपका चैप्टर नंबर 10 है साइंस का, उसके अंदर से रे डायग्राम्स खुद करने पड़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको लाइटली नहीं लेना है, ठीक है। चलिए, या फिर हम एक दिन क्लास लेके इनको कर लेंगे जो हमारे रे डायग्राम्स हैं। चलिए, अब है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? देखो, जो मिरर फॉर्मूला है ये होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स, तो ये आपको करना है। तो यहाँ पे जो u है, u क्या है? ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, कि जो ऑब्जेक्ट आपका रखा है वो कितनी दूरी पर रखा है, ठीक है। उसके बाद f फोकल लेंथ, जो f है आपकी वो फोकल लेंथ है, मतलब जो फोकस तक जो आपकी डिस्टेंस होता है वो फोकल लेंथ होता है। रिलेशन बिटवीन r रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जो f है मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, r और f में
क्या होता है रिलेशनशिप, जो एफ होता है वो आर का आधा होता है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है एफ, फोकल लेंथ है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, ठीक है। दो जो फॉर्मूला है लीनियर मैग्निफिकेशन का स्फेरिकल मिरर के लिए वो क्या होता है, ये तो मिरर फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला पूछे स्फेरिकल मिरर के लिए तो क्या होगा, m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1, h2 आपकी हाइट से या फिर माइनस v अपॉन u, ठीक है। जो आपकी इमेज है v क्या था अभी आपका यहाँ पे v क्या था आपका u तो ऑब्जेक्ट के लिए था और v आपका इमेज के लिए यूज होगा, ठीक है। जो डिटरमाइन करता है जो साइन है माइनस का वो क्या डिटरमाइन करता है, व्हाट डिटरमाइंस द साइन ऑफ m, m अगर आपके पास नेगेटिव आ जाए तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है और अगर पॉजिटिव आ जाए तो क्या सिग्निफिकेंस है। देखो अगर m नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब इमेज रियल है और अगर m पॉजिटिव आ जाए इसका मतलब इमेज वर्चुअल है, ठीक है। ये हो जाती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। अब कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 क्वेश्चंस गिवन है, 4 तो यहाँ पे 5th ट्रू फॉल्स है आपका। सो पहला क्वेश्चन है अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ मैग्नीफाइड इमेज, जो कनकेव मिरर है वो मैग्नीफाइड इमेज आपको देता है। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस पे, बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो जब भी कोई कनकेव मिरर प्रोड्यूस करती है मैग्नीफाइड इमेज क्या होती है, बड़ी इमेज आपको दिखाई देगी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होता है, बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो सी ऑप्शन है बिटवीन फोकस एंड पोल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द पोजीशन ऑफ इमेजेस एट सी एंड ऑफ सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो पोजीशन है इमेज की वो सी पर है, सी क्या आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेम साइज का, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज है। तो पोजीशन है जो ऑब्जेक्ट का वो कहाँ पर है, फोकस पर है ऑब्जेक्ट, फोकस या पोल पे है, फोकस या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। तो क्या ऑप्शन आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना है, जब भी आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो आपका जो पोजीशन है इमेज का वो वहीं पर बनेगा और सेम साइज का ही बनेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, ठीक है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट इज अ मिरर प्रोड्यूसेस रियल इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज्ड इमेज, द मिरर इज, जो मिरर है वो एक रियल इन्वर्टेड हाईली इनलार्ज इमेज बनाता है। तो वो मिरर कैसा होगा, कनकेव, कन्वेक्स, मे बी कनकेव या कन्वेक्स या फिर प्लेन मिरर, कैसा होगा। तो देखो रियल इन्वर्टेड हाईली इनलार्ज इमेज आपकी किस में बनती है, ऑप्शन नंबर ए कनकेव होगा। देखो यहाँ पे ना ये वर्चुअल के लिए था, वर्चुअल के लिए, ठीक है ना, वर्चुअल इमेज होगी तो फोकस एंड पोल पर बनेगा, अदरवाइज इसका आंसर ये भी हो सकता था, ठीक है, लेकिन मैंने वर्चुअल के हिसाब से बताया है तो उस सी ऑप्शन इसलिए मैंने लगाया है। तो इस चीज़ पे आपको ये नहीं करना कि इसका आंसर बी होगा मैम, तो इस चीज़ का, क्योंकि क्वेश्चन में तो लिखा नहीं है कैसी इमेज है, वर्चुअल है रियल है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग सी भी ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो हम रियल इन्वर्टेड हाईली इनलार्ज इमेज के लिए हम कैसा मिरर यूज़ करेंगे, इनलार्ज इमेज है, बड़ी इमेज है, तो उसके लिए हम कनकेव मिरर ही यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट होगा, क्लियर। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 40 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द फोकल लेंथ। इसने बोला है रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर आपको दे रखा है कितना, आर आपको 40 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आपको फोकल लेंथ निकालनी है, एफ निकालना है। तो कैसे देखोगे, अगर आपको दिया हुआ है यहाँ पे एफ क्या है आपका r/2 है, ठीक है ना। एफ का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, फोकल लेंथ किसकी इक्वल होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2 हाफ। तो आर आपको 40 दिया हुआ है तो 40/2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 40/2, 20 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन न्यूमेरिकल था आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो ये है आपके ट्रू फॉल्स। सबसे पहले है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट है अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। इसने क्या बोला है कि जो आपकी रे है वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से जाएगी कनकेव मिरर के टर्म्स में। हाँ जी बिल्कुल जाएगी, अभी मैंने आपको बताया था कोई भी रे है जो पैरेलल है वो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, ठीक है। ये सी था, ये पी था, एफ था, तो वो हमेशा फोकस से गुजरती है। अगर कोई भी अगर रे आपकी फोकस से गुजरती है तो वो पैरेलल होगी, अपोजिट होगी, ये मैंने आपको बताया था। तो ये क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। नेक्स्ट है अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स पॉइंट पोल ऑफ द मिरर, पॉइंट पी। अगर कोई भी रे है इंसिडेंट है ऑब्लिकली प्रिंसिपल एक्सिस से पोल की तरफ, तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो पैरेलल होगा उसके कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के की रिस्पेक्ट में। तो ये तो गलत होगा, ये फॉल्स होगा, ठीक है ना। कनकेव और कन्वेक्स में ऐसा नहीं होता, किसके केस में होता है, अभी हमने जो पर सेकंड पॉइंट किया था ना, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला है इसका, ठीक है। कनकेव
मिरर जो रे इंसिडेंट है ऑब्लिक पैरेलल टुवर्ड्स अ पॉइंट, वो पैरेलल नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे पैरेलल दिया हुआ है ना, इज रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसीलिए ये आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉल्स हो जाएगा ये तो। थर्ड है आपका अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई भी रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है कनकेव मिरर के, या फिर डायरेक्शन में है आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर में कन्वेक्स मिरर के, तो रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, तो आपको क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन वापस हो जाएगी, ठीक है, वापस वहीं से चली जाएगी। तो ये भी क्या होगा, बिल्कुल ट्रू होगा। ये भी हमने ऊपर शायद थर्ड पॉइंट था वहाँ पे किया था, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स में फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स एंड थर्ड इज ऑल्सो ट्रू। तो ये 3 आपके ट्रू फॉल्स थे। ये टोटल 5 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।